तो हम मंगल और चंद्रमा के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। मेष लगन के विभिन्न भावों में अगर ये कंजक्शन बनेगा तो आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। यहाँ हम अब बात करेंगे अंतिम भाव के लिए। मेष लगन के 12वें भाव में अगर आपके मंगल और चंद्रमा स्थित हैं तो ऐसे में आप ये कंजक्शन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मीन राशि में दोनों स्थित होंगे जो इनके लिए मित्र राशि है यानी बृहस्पति की राशि है। तो अब आपके लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके चार्ट में क्या बृहस्पति का इन दोनों से संबंध बन रहा है, क्या आपकी कुंडली में राशि परिवर्तन योग बन रहा है, क्या आपके बृहस्पति इन्हीं की राशियों में स्थित हैं जैसे कि मेष राशि में, कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में। तो आपको ये सब चेक कर लेना है और आपके जिस भी भाव में बृहस्पति की प्लेसमेंट है आपको उसको एक बार देख लेना है। यहाँ पे अब इन दोनों का होना आपको ज़्यादातर ये संभावना है कि आध्यात्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको कोई भी प्रकार के मिस्टीरियस काम करने में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको हाईली क्रिएटिव बनाता है क्योंकि 12वां भाव वास्तव में क्रिएटिविटी का है। 5वें का और 12वें दोनों भावों का संबंध है हमारी क्रिएटिविटी से। तो आप अगर अपना स्टूडियो वगैरह बना के काम करते हैं, आप कोई बहुत बड़े क्रिएटर हैं, तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। और 12वें भाव में क्योंकि ज़्यादातर जो आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं वो सब हैं और हमारा जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में, चाहे धन यूज़ करते हैं चाहे कोई अन्य चीज़ भी हम यूज़ करते हैं, वो सब है। तो जो चीज़ भी हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, हम काम में ले लेते हैं, उसका जो लॉस होता है या उसकी जो वैल्यू वो घट जाती है, वो ये भाव दिखाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने घर से बहुत दूर सेटल होना पड़ सकता है। आपको अपना खुद का प्रॉपर्टी या ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए लोन तक भी लेना पड़ सकता है कुछ हद तक। अगर आपके बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये कंजक्शन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बार कम करेगा। कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से आपको एक तो डिसीजन लेने में कभी कभी थोड़ी परेशानी भी होगी और कभी कभी आपके कुछ डिसीजन गलत भी होंगे लाइफ को लेकर। और जो कॉन्फिडेंस आपका कम होगा उसकी वजह से आप में बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़केगा, आप दूसरे व्यक्तियों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो आपका व्यवहार भी खराब होगा इससे। अब लेकिन ये कंजक्शन में हम मेनली ये भी मानते हैं कि मंगल और चंद्रमा का कंजक्शन अगर हो तो मंगल वहाँ चंद्रमा को बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा किसी भी काम को करने के लिए। ऐसी कंडीशन में जब यहाँ चंद्रमा को फोर्स कर रहा है मंगल, तो आपको किसी भी काम को करने में आसानी ज़रूर हो सकती है। आप किसी भी प्रकार के ऐसे काम को कर सकते हैं जिसको आप वास्तव में करना चाहते हैं। आप कोई टारगेट अगर जीवन में लेके चल रहे हैं, किसी भी प्रकार की ऐसे कोई आप अपने लिए कोई टारगेट आपने डिसाइड किया, चाहे करियर के मामले में है, चाहे धन के मामले में है या किसी भी मामले में आप इसको ले सकते हैं, तो वो टारगेट आप ज़रूर हासिल करेंगे क्योंकि यहाँ जो मंगल है वो आपके चंद्रमा को यानी आपके मन को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है और वो जो आपने टारगेट डिसाइड किया उसको आप ज़रूर अचीव करके रहेंगे। क्योंकि मंगल है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन को फाइट करने या कंपटीशन वाली स्थितियों में मंगल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऐसी कंडीशन में। अब मंगल है वो आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और आप खुद मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं क्योंकि आपके लगन के स्वामी मंगल ही हैं। ऐसे में चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ आपकी फिजिकल बॉडी और आपका मन दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जब भी हमारी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारा जो बॉडी है और हमारा मन है वो एक साथ आ जाता है किसी भी काम को करने के लिए, तो वो काम कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब लेकिन आप 12वें भाव से जुड़े हुए कार्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करेंगे, अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे, तो आप बहुत ही हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे पारलौकिक अनुभव हो सकते हैं जो कि किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं हो सकते। इस वजह से आपको अक्सर बहुत ज़्यादा या तो ट्रैवल करते रहना पड़ेगा, आपको मानसिक सुख शांति की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ सकता है, आपको विदेश घूमने या बहुत लंबी लंबी दूरी की यात्राएं करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अब यहाँ मंगल जो कि आपसे बहुत सारे गलत फैसले करवाएगा क्योंकि मंगल आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। अब ऐसी कंडीशन में अगर आपके बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है चार्ट में और बृहस्पति का अगर इन दोनों से कोई संबंध नहीं है तो यहाँ आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी डिसीजन लेने में और किसी भी काम को करने में। अब अगर आप जल्दबाजी करेंगे, किसी भी काम का फैसला अगर बिना सोचे समझे लेंगे, अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके फैसला लेंगे या किसी भी चीज़ से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके कोई फैसला लेंगे तो वहाँ आपसे बहुत बड़ी गलती होगी। इसके साथ साथ आपके जितने भी रिश्ते हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपका जीवन साथी है, चाहे अपना घरेलू जो लोग हैं, आपकी फैमिली वाले जो लोग हैं, किसी से भी कुछ भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर आप लगाते हैं तो वहाँ पे आप एकदम से डाउन आएंगे और वहाँ आप काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट रहेंगे एक लेवल के बाद। ऐसी कंडीशन में खुद ही आपको प्रयास करने चाहिए और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उनको आपको खुद से ही पूरा करना चाहिए और खुद से आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे से नहीं। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा है वो फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होकर जब चंद्रमा ऐसी कंडीशन में स्थित होते हैं तो ये दिखाते हैं कि आपको आध्यात्म में प्रोग्रेस करने के लिए आपके माताजी का सपोर्ट चाहिए होगा या फिर आपको माताजी की कोई सर्जरी हुई होगी, कोई बहुत लंबा उनका इलाज चला होगा, उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी बहुत बड़ा इश्यू रहा होगा
ये स्पेशली आपके जन्म के बाद इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ स्थित है तो आप ज़मीन जायदाद खरीदेंगे या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदेंगे, घर वगैरह खरीदेंगे, तो उसमें आपके माताजी का अहम रोल हो सकता है। इसके साथ साथ आपको अपने घर से दूर सेटल होना, विदेश में सेटल होना या किसी दूसरे स्टेट में सेटल होना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने खुद के जन्म स्थल के आसपास सेटल होने की तुलना में। लेकिन ये आपके फैमिली के साथ आपके बहुत ही क्लोज रिलेशन को दिखाता है। भले ही आप कितने भी दूर सेटल हों, लेकिन आप अपने फैमिली से हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। दूसरा, यहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर को दिखाते हैं, तो अगर यहाँ मंगल और चंद्रमा के बीच में डिग्री वाइज थोड़ा गैप ज़्यादा है, तो ऐसे में आप दूसरों की सहायता करने में हमेशा सक्षम रहेंगे और दूसरों की सहायता करते हुए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी महसूस करेंगे। तो ऐसे में आप कोई सोशल सर्विस या कोई ऐसा काम भी कर सकते हैं। इस वजह से आप अक्सर कोई एनजीओ वगैरह से भी जुड़ सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिसमें सामाजिक कल्याण हो रहा है, जिसमें लोगों की भलाई हो रही है, जिसमें गरीब लोगों को सहायता मिल रही है किसी भी प्रकार की। तो ऐसे में आपके लिए ये ऑप्शन भी खुल जाता है। अब यहाँ पे मंगल है वो कहीं ना कहीं आपका जो भी फिजिकल बॉडी का जो ट्रीटमेंट वगैरह है उसको दिखाते हैं, और चंद्रमा यहाँ से आता है। तो चंद्रमा यहाँ केयरिंग नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं या केयर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वजह से आप अगर एक डॉक्टर हैं या आप किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह का ऐसा कोई काम करते हैं जुड़ा हुआ, तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिटेशन वगैरह, आध्यात्म वगैरह, धार्मिक कार्य या किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो शिक्षा है उससे संबंधित भी कोई काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी बनते हैं, 8वें भाव के स्वामी होने की वजह से 8वें भाव से आपको सडन गेन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अनसर्टेन रहेगी। ये कंजक्शन के होते हुए लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आपको हमेशा आते ही रहेंगे, कभी भी लाइफ में ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसके साथ साथ आप मानसिक रूप से बहुत बार परेशान रहेंगे। आप अपने घर परिवार की स्थितियों को लेके, खुद के कैरियर को लेके बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी झेले होंगे शुरुआती समय में। इसके साथ साथ ये क्योंकि चंद्रमा 4th लॉर्ड है, 4th लॉर्ड होने की वजह से अब आप इस हाउस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे। तो आप अपने परिवार के लिए एक बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली स्थिति में चले जाते हैं। कभी कभी अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप अपने परिवार को बहुत ही अच्छी प्रोटेक्शन दे सकेंगे। फिर अगर हम इनकी दृष्टियों की बात करें तो यहाँ पर जो मंगल है सबसे पहले आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे। तीसरे भाव पर जब भी मंगल ऐसे में दृष्टि डालते हैं तो आपको दुस्साहस देते हैं, यानी ऐसी स्थिति देते हैं जहाँ पर आप फैसला बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप सफल होंगे ज़रूर। तो आपको ऐसे साहस करने की प्रवृत्ति देते हैं जहाँ पर आपको नुकसान होना लगभग तय है। तो कोई भी फैसला बिना सोचे समझे, गुस्से में आके या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आके ना करें। इसके साथ साथ यहाँ मंगल हालांकि आपको मेहनत करने की प्रवृत्ति, काम करने की प्रवृत्ति या आपको एक्टिव रहने की प्रवृत्ति ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। इससे आपकी क्षमताएँ बढ़ती हैं, आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है और आपकी काम करने की इच्छा बार बार होती है। ऐसी कंडीशन में कोई भी काम जिसको आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको अपना फिजिकल और मेंटल एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहिए। यहाँ पे जो मंगल का दृष्टि है इस वजह से कभी कभी अपने भाइयों के साथ आपको नुकसान होने की संभावना बन सकती है, या आप कोई ऐसा जीवन में बहुत बड़ा रिस्क भी ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मंगल आपको बहुत सारे शॉर्ट टूर भी करवाएगा और उन शॉर्ट टूर की वजह से आपको मानसिक तनाव या एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहेगी। मंगल और चंद्रमा दोनों साथ मिलकर आपके उसके बाद 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। 6th हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से आप अपनी डेली लाइफ से हमेशा ही परेशान रहेंगे। आपको अपनी डेली लाइफ से कोई ना कोई समस्या हमेशा रहेगी। आप हमेशा अपने रूटीन को लेकर परेशान रहेंगे या अपने कलीग्स के साथ अपने रिलेशंस को लेकर परेशान रहेंगे। इसके अलावा आपका कार्यस्थल और आपकी कार्य क्षमता में लगातार बदलाव आते रहेंगे। आपकी कार्य क्षमता कभी बहुत कम होगी, कभी बहुत ज़्यादा होगी, कभी कॉन्फिडेंस लो होगा, कभी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो इन सब स्थितियों से निपटने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चंद्रमा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी एनर्जी जो आपको मिल रही है मंगल के द्वारा उसको आपको ठीक तरीके से हैंडल करना चाहिए और उसको बैलेंस करने की तरफ देखना चाहिए। मंगल और चंद्रमा का ये युति आपकी डेली लाइफ को बहुत ज़्यादा अनसर्टेन बना देता है। आप हमेशा दूसरों की सहायता ऐसी कंडीशंस में कर देंगे जिस समय आपको बहुत बड़ा कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पिंग साबित होंगे। अब उसके बाद मंगल आपके 7वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से ये जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा तनाव को जन्म देता है। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जीवन साथी की कोई सर्जरी हो सकती है, कोई आपके बीच में किसी बात को लेकर बहुत बड़ा कोई विवाद हो सकता है जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करने के लिए चले जाते हैं या बिजनेस करने का सोचते हैं तो बिजनेस में आपकी पार्टनरशिप असफल रहती है। अब यहाँ पे आपको अपने जीवन साथी या किसी भी अन्य व्यक्ति से जो भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अगर आप ये
करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिश्तों में तनाव का सामना करना पड़ेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर हमेशा चिंतित से रहेंगे और आप अपने जीवन साथी से बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट भी रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये सब परिणाम मिलने की संभावना बनेगी जब भी इन दोनों ग्रहों का कंजक्शन आपके 12वें भाव में बनेगा।